एक सच्ची घटना है। पानी के भीतर एक बंद उपकरण में 5 कर्मचारी एक तेल पाइप को खोल रहे थे। जैसे ही उन्होंने पाइप के बोल्ट खोले, अंदर और बाहर के भारी दबाव के अंतर के कारण एक भयंकर सक्शन पैदा हुई। एक ही पल में पाइप ने आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर खींच लिया, जिसमें ये 5 कर्मचारी भी शामिल थे। वे सभी पाइप के मुहाने से लेकर उसके अंदर काफी दूर तक घसीटे गए। पानी के भीतर अंधेरे और भय से भरी इस यातना ने 1 मिनट से भी अधिक समय तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। सौभाग्य से जब सक्शन रुका, तब वे पाइप के उस हिस्से में फंसे थे जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। इस उभरे हुए हिस्से में कुछ हवा जमा हो गई थी। होश संभालने के बाद उन्होंने एक दूसरे की गिनती की और अपनी स्थिति बताई। 5 को अलग अलग स्तर की चोटें आई थी। सबसे गंभीर हालत दूसरे नंबर पर फंसे व्यक्ति की थी, जिसकी टांग टूट चुकी थी और वो लगभग बेहोश था। एक और बड़ी समस्या ये थी कि उनके ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं खो चुके थे। जगह बहुत संकरी थी और हवा भी सीमित थी, इसलिए लंबे समय तक वहां रहकर बचाव का इंतजार करना संभव नहीं था। उन्होंने आत्मरक्षा की योजना बनाई। एक व्यक्ति का मानना था कि वे सिर के बल अंदर खिंचे थे, इसलिए पीछे की ओर लौटना चाहिए, लेकिन बाकी 4 लोगों को विश्वास था कि वे पैरों के बल अंदर आए थे, इसलिए आगे बढ़ना ही सही रास्ता होगा। अंततः बहुमत की राय मानी गई। घुप अंधेरे में वे एक दूसरे को पकड़कर और धक्का देते हुए मानो एक कनखजूरा बनकर आगे रेंगने लगे, ताकि कोई साथी रास्ता न भटके। घायल साथी की हालत के कारण ये सफर और भी कठिन हो गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें अपने काम के दौरान इस्तेमाल किए गए 2 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गए, लेकिन समस्या ये थी कि आगे का पाइप पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। आगे बढ़ने के लिए उन्हें पानी के भीतर गोता लगाना पड़ता, जबकि सिलेंडर सिर्फ 2 ही थे। सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी को नहीं पता था कि पानी के नीचे पाइप कितना लंबा है। एक बार गोता लगाने के बाद वापस लौटने की लगभग कोई संभावना नहीं थी। घायल साथी पानी के बाहर तो किसी तरह रेंग सकता था, लेकिन पानी के अंदर उसके लिए चलना लगभग असंभव था। वो दूसरे स्थान पर था, इसलिए बाकी लोग उसे पार करके भी आगे नहीं जा सकते थे। तब क्रिस ने फैसला किया कि वो अकेले एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आगे जाएगा।